हाय फ्रेंड्स, मैं आपको सियाल एकेडमी के चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा वर्डप्रेस प्लगइन जिसको आप अपने वूकॉमर्स के स्टोर में इस्तेमाल करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं और अपने ही सिस्टम पर लाखों की प्रोडक्ट में से आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सियाल एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं आपके लिए लाता हूँ वर्डप्रेस के हवाले से नई मालूमात। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे चैनल की वीडियो मिलती रहेंगी। आज का जो प्लगइन है वो बहुत मुफीद होने वाला है। अगर आपने वूकॉमर्स की कोई अपनी एप्लीकेशन बनाई है या वूकॉमर्स की साइट अपने अपने और या कस्टमर के सर्विस अगर आपने वूकॉमर्स की साइट अपने लिए बनाई है या किसी को क्लाइंट को सर्विस देना चाहते हैं तो आप ये प्लगइन ज़रूर इस्तेमाल करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो प्लगइन है एजेक्स सर्च फॉर वूकॉमर्स। आपने करना यह है कि आपने लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड में जाने के बाद प्लगइन में जाना है। प्लगइन में जाने के बाद आपने प्लगइन में गए, प्लगइन के बाद जाने के बाद ऐड न्यू किया। ऐड न्यू प्लगइन के जाने के बाद आपने सर्च करना है सर्च बार में एजेक्स एजेक्स सर्च फॉर वूकॉमर्स। एजेक्स सर्च फॉर वूकॉमर्स जब आप सर्च करेंगे तो वो आपके लिए प्लगइन एक जो सबसे पहले आ जाएगा और इसको 50,000 से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉल इसके हुए पड़े हैं। ये मैंने इसको एक्टिव भी कर रखा है। तो इसको एक्टिव करने के बाद आपने जाना है इसकी सेटिंग में। इसकी सेटिंग यहाँ पे शो हुई है। ये है इसकी सेटिंग। प्लगइन में जाने के बाद इसको एक्टिव किया। ये एक्टिव करने के बाद फिर आपने इसकी सेटिंग में जाना है वूकॉमर्स में। वूकॉमर्स के बाद एजेक्स सर्च बार पे क्लिक करेंगे। एजेक्स सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपको इसकी मज़ीद फर्दर सेटिंग करनी होगी। इसमें पहले स्टार्ट में अगर आपने कोई मेन्यू में जाना है तो मेन्यू में अगर आप सर्च बार लगाना चाहते हैं तो आप गो टू मेन्यू सर्च में जाएं और ऐड मेन्यू आइटम में एजेक्स सर्च बार को डन कर दें। तो ये हम अब इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं कि कैसे ये शो होता है। तो सर्च प्रोडक्ट एक हमारे पास ये मेन्यू हमने मेन मेन्यू मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ और इसमें एक मैंने पेज बनाया हुआ है सर्च प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन मोस्ट कमेंट के नाम से है। और इसी तरह और भी इसमें ये है एजेक्स सर्च बार। एजेक्स सर्च बार में आप इनेबल करेंगे और ऐड टू मेन्यू में कर देंगे। इसको इनेबल करने के बाद ये ऐड टू मेन्यू में चला गया। अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर हम इसका विज़िट करें अपनी वेबसाइट का तो देखते हैं कैसे शो होती है। तो ये वेबसाइट का मैं विज़िट करता हूँ। विज़िट करने के बाद अगर हम इसको विज़िट करने के बाद देखें तो ये इस तरह से शो हो रहा है। ये इस तरह से शो हो रहा है। मेन्यू के ऊपर ही इसकी सर्च बार आ रही है। यहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो अगर आप यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट थीम का ही सर्च बार लगा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको अगर लाना चाहें तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसको कोशिश करते हैं कि हमारे मेन्यू के मिड में ही जहाँ पे ये इसका लगाया हुआ है थीम का सर्च बार तो ये रिमूव हो गई हमारे पास ये हो जाए। तो हम जाएंगे मेन्यू में जाने के बाद होम शॉप कलेक्शन के बाद हमारे पास इसके बाद नीचे यहाँ पे ये शो हो रहा है। ये मेन्यू है। मेन्यू के नीचे हमने इसको शो करवाना है। तो ये इस वक्त हमारे पास
इसमें कस्टम हमें काम करना पड़ेगा। तो अभी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ चेक करते हैं कि मेन्यू में अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो अपने प्लगइन अपने वर्डप्रेस के थीम के मेन्यू में इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर आप इसको डिसेबल करें तो यहाँ पे जाएं, इसमें यहाँ पे जाने के बाद इसको रिमूव कर दें, तो यहाँ इस तरह आप मेन्यू में भी शो करवा सकते हैं। मेन्यू के बाद अगर आपने यूजिंग शॉर्ट कोड, अगर आप शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं तो शॉर्ट कोड मैंने यूज़ कर किया हुआ है। एक पेज बनाया हुआ है, एक पेज बनाने के बाद मैंने उसमें शॉर्ट कोड डाल दिया है। तो पेज मैंने ये बनाया हुआ है, यहाँ पे चेक करते हैं कि शॉर्ट कोड आप कैसे यूज़ करते हैं, अंदाज़ा होगा। अगर नहीं है तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट कोड आप यूज़ करते हैं। एक आप कोई भी एक पेज बना लें, पेज बनाने के बाद आप उसमें शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक पेज बनाया हुआ है सर्च प्रोडक्ट के नाम से। अगर हम इसको एडिट करते हैं तो शॉर्ट कोड को देखते हैं कैसे शॉर्ट कोड मतलब यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने कोई भी पेज बनाना है, पेज को नाम देना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड एलिमेंट होते हैं, ऐड एलिमेंट में क्लिक करेंगे। ऐड एलिमेंट क्लिक करने के बाद शॉर्ट कोड यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही शॉर्ट कोड में अगर लिखूँ तो इस तरह से एक एलिमेंट आ जाता है। तो एलिमेंट आने के बाद अब उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक वो सेशन ऐड हो जाएगा जिसमें अब वो शॉर्ट कोड जो आपने यहाँ से कॉपी किया है तो इसमें आके आप उन्हें पेस्ट करना है, आप इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद अगर हम व्यू करें, विज़िट करें तो इस तरह से ये सर्च बार शो हो रहा है। तो ये देखें इस तरह से सर्च बार शो हो रहा है। इसकी मज़ीद सेटिंग होती है जो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ। यहाँ पे इसकी मज़ीद सेटिंग, इसमें सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में जाने के बाद सबमिट लेबल जो भी आप लिखना चाहें, मैंने ऐड नो लिखा हुआ है, ऐड शॉप भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपकी मर्ज़ी है आप लिखना चाहें वो यहाँ पे आप कस्टम चेंज कर सकते हैं। तो शो सबमिट बटन शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। तो मैंने इनेबल किया हुआ है। वैसे अपनी ही आप जो भी स्टाइल देना चाहें, अगर आप डिसेबल करेंगे तो इस तरह से सर्च बार शो होगी, अगर आप इनेबल करेंगे तो इस तरह से होगी। तो मैंने इनेबल किया हुआ है। सर्च इनपुट प्लेस होल्डर, आप प्लेस होल्डर भी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। तो मैंने अभी तक कोई नहीं दिया हुआ। मोबाइल ओवरले सर्च बेटा भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये मैंने इनेबल किया हुआ है। ऑटो कंप्लीट में अब ये लिमिटेड है, अब 5 प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट या 7 प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्ट आप यहाँ पे शो करवाना चाहें। यानी सर्च बार में अगर आप जैसे सर्च करेंगे तो वो आपको सजेस्ट जो करेगा वो कितनी प्रोडक्ट होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल 4 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ ताकि इजीली मुझे वो प्रोडक्ट तक मैं जल्दी से सारा रसाई हासिल हो सके। तो ग्रुप रिज़ल्ट को इनेबल कर दिया मैंने। शो प्रोडक्ट इमेज को भी आप इनेबल कर सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे थे। तो प्राइस भी आप शो करवा सकते हैं ताकि प्राइस का भी आइडिया होता चले। और इसी तरह और भी एस के यू आप अगर इनेबल करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के साथ एस के यू भी इनेबल हो जाएगा। और इसी तरह शो कैटेगरी भी शो करवा सकते हैं आप। और इसी तरह शो डिटेल पैनल, जो पैनल डिटेल यहाँ पे ये शो हो रहा है, जैसे उस प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, ऐड टू कार्ट प्लस मैंने ये सारा कुछ, ये भी शो डिटेल में के इनेबल करने से शो होता है। तो ये भी मैंने इनेबल किया हुआ है। सर्च कॉन्फ़िगरेशन को आपने यहाँ पे सर्च कॉन्फ़िगरेशन करनी है और इस पर सारी चेंजिंग के बाद सेव चेंजिंग कर देनी है। तो मैंने ये सारी सेव चेंजिंग करके रखी हुई हैं। अगर हम विज़िट करें उस पेज का तो हमारे पास इस तरह से पेज शो हो रहा है। तो इसको अगर हम दूसरे ब्राउज़र में, क्योंकि ये लॉगिन, अगर हम दूसरे ब्राउज़र में इसको सर्च करते हैं, दूसरे ब्राउज़र में अगर मैं जाता हूँ जिसमें लॉगिन मैं नहीं हूँ तो उसमें इस तरह से शो होता है। अगर हम इस तरह से शो होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप शॉप में जाएं, कोई भी प्रोडक्ट देखें दो जो जिनके नाम सेम हो उनमें से आप सर्च करें। ये मेरे पास शॉप्स की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। इसमें अगर मैं ब्लू को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ब्लू की सब जो जहाँ भी जिसका टाइटल ब्लू है वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे गए। अब यहाँ पे जाने के बाद अगर हम ब्लू लिखेंगे यहाँ पे तो ब्लू की सारी प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ़ 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये शो हो रही हैं। तो आप जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कितनी मिकदार में लेना चाहते हैं, क्वांटिटी लिखेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। और इसी तरह इसमें जाएं। इसमें जाने के बाद ये मैं 3 लेना 4 लेना चाहता हूँ। इसी तरह तीसरी प्रोडक्ट आप 10 लेना चाहते हैं, जितनी लेना चाहते हैं, ऐड टू कार्ट करें।
इसी तरह आप जल्दी से जितनी मतलब आप काम करना चाहते हैं वो आप इजीली, इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसका। तो इसमें क्लिक करके आप ये सारे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और इसी तरह आप अपना कार्ड पे विज़िट करें तो कार्ड में सारी वो प्रोडक्ट जो आपने अभी ऐड टू कार्ट किए हुए हैं ये सारी प्रोडक्ट आ रही हैं। तो फ्रेंड्स ये सर्च एजेक्स सर्च बार जो यहाँ पे इस प्लगइन से बनाई हुई है ये बहुत ही मुफीद और सेल को बढ़ाने वाली है। और अगर आप वो कॉमर्स के प्रोडक्ट को, वो कॉमर्स के स्टोर को आप एज आ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लाने वाला हूँ वो कॉमर्स का, जो जिसमें मुकम्मल कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी आपको। इसी ही थीम के ऊपर मैं एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, इसी तरह आप वहीं से प्रोडक्ट लिस्ट में जाके वहीं से आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। और इसी तरह सर्च बार के ज़रिए आप इजीली और जल्दी से अपने प्रोडक्ट को सर्च करके कस्टमर का बिल फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये आगे अगले ही मतलब कुछ ही मतलब नया जो हमारा क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सारा वो कॉमर्स को इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे हम यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये प्लगइन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें, और मज़ीद इस तरह की मालूमात लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोज़ आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।